क्या आपके घर में भी बदलते मौसम में खुश्क सर्दी की वजह से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग हर किसी का ये हाल है? नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस का प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम है तो आज राजदा आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त मजून की रेसिपी लेके आई है। मौसम के बदलने से पहले ही ये मजून आप बना के रख लें, इंशाल्लाह आपका पूरा सीज़न जो है वो सुकून के साथ गुजरेगा। और जिनको ये प्रॉब्लम हो चुका है, 2 टाइम खाने के बाद ही इंशाल्लाह फ़ाका होना शुरू हो जाएगा। ये मजून ना सिर्फ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या सांस के प्रॉब्लम के लिए है, बल्कि याददाश्त को तेज़ करने के लिए भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा। राजदा होम कुज़ीन में आपको वेलकम करती हूँ। ये मेरे पास दालचीनी है और ये इसी तरह पैकेट में है और मैं पैकेट में ही इसको कूट रही हूँ। ये वो डंडा है जो नमक मिर्च कूटने वाला होता है। उसके साथ इसको इस तरह मैं तोड़ रही हूँ, छोटे छोटे पीसेस कर ली हैं। थोड़ी सी अलहदा पड़ी हुई है। इसका पैकेट मैंने खोल लिया था, इसलिए ये शॉपर में अलहदा है। अब इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ। ये बड़े बड़े पीसेस होते हैं और रोल की होती है। इसको तोड़ने का क्या मकसद है, आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप किए बगैर। ये मैं अपनी सीक्रेट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं खुद जो अपने लोकल हैं उनको बना के अपने हाथों से हदिया करती हूँ। और जो नहीं देख सकते हैं तो उनके लिए यूट्यूब पे मैं रहा था कि मैं वीडियो लगा दूँ ताकि आप लोग भी अपने घरों में बना के रख लें। और जिस तरीके से मैं बताऊंगी इस तरीके से आपने इसको बनाना है और यूज़ करना है। इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआ दिए बगैर नहीं रहेंगे। मैं 6 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे सांस का बहुत प्रॉब्लम था। सीज़न चेंज होते ही मैं हॉस्पिटल एडमिट हो जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। हल्का फुल्का कभी हो भी गया है तो फ़ौरन अपने किचन कैबिनेट से निकाल के खा लिया है। अव्वल तो सीज़न के शुरू होते ही मैं इसको बना के एक दफ़ा रख लेती हूँ। जितना ये मजून पुराना होता जाएगा, सालों साल पुराना होता जाएगा, उतना इफ़ेक्टिव होता जाएगा। इसकी खासियत ये है। अब मैंने इस दालचीनी को तोड़ लिया था और मैंने खुले बर्तन में इसको डाल दिया, पानी के साथ इसको वॉश कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है। जब मैंने इसको तोड़ा है कि उसको खोल के देख लिया था, इसमें कोई कैंकर या कोई ऐसा कचरा वगैरह तो नहीं है, वो सारा निकाल लिया और उसके बाद मैंने इसको इस तरह वॉश कर लिया है। 4-5 पानी के साथ मैं इसको वॉश कर लूँगी और इसके बाद मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया। स्ट्रेनर में डालने के बाद भी मैं ऊपर से पानी बहा रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत कहीं रह गया तो वो भी साफ़ हो जाए। इसके बाद जब इसको वॉश कर लेंगे, वॉश करने के बाद इसको खुले बर्तन पे, खुली ट्रे में, परात में बिछा के मैं इसको ड्राई कर लूँगी। और इस तरह ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी हो गई है। जब ये ड्राई हो जाएगी तो इसकी रेसिपी स्टार्ट कर देंगे। दालचीनी हमारी ड्राई हो गई है। इस स्टेज पे आप दालचीनी का जो पाउडर है वो बना के रख सकते हैं। अगर मज़ीद इसको सिकाई देनी है तो इस तरह सेक सकते हैं, लेकिन इस मजून के लिए ये टोटका लाजमन है कि आपने जब दालचीनी को सुखा लेना है तो आपने किसी पैन में डालना है और हल्की आंच पे इसको 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। ये मजून का एक लाजमी हिस्सा है, इसका टोटका है। आपने इसी तरह इसको रोस्ट करना है और जो थोड़े बहुत बड़े पीसीज हैं उनको भी तोड़ लेना है। लें जी, दालचीनी हमारी रोस्ट हो गई है। 1 मिनट के लिए हमारी दालचीनी जो है वो रोस्ट हो गई है। अब इसको ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो तब इसका पाउडर बनाना है। ये मेरे पास बड़ी मिक्सी जार है, इसमें मैं पीस रही हूँ, इसलिए इसकी डंडियाँ थोड़ी सी बड़ी हैं तो मैं पीस रही हूँ। अगर आपके पास छोटा मिक्सी जार है, इसको और आपने थोड़ा सा कुंडी डंडे में डाल के तोड़ लेना है। इसका ये पाउडर तैयार हो गया। ये मिक्सी जार जो है बिल्कुल बारीक पाउडर बना देता है। अगर आपका कहीं दाना लग गया है तो आपने क्या करना है, स्ट्रेनर लेना है, स्ट्रेनर में इसको छानते जाना है। अगर आपको शक है कि इसमें अभी दाना सा है तो उसमें आपने इसको छानते जाना है और जो मोटा पार्ट रह जाएगा फिर आपने पीस लेना है। ये हमारा दालचीनी का पाउडर जो है घर में तैयार हो गया है। क्या बाज़ार में ये दालचीनी का पाउडर इस तरह का मिलता है? नहीं, क्योंकि बाज़ार में जो दालचीनी का पाउडर मिलता है वो मिलावट वाला होता है। उसमें लकड़ी का बुरादा और बहुत कुछ गंद डाला जाता है। ना ही इसको वॉश करते हैं, ना ही इस तरीके से बनाते हैं। आप भी अपना दालचीनी का पाउडर जो है घर में दालचीनी लाएं, इसको वॉश करें अच्छी तरीके से, उसको चुनें, फिर इसको आप ड्राई करके घर में पाउडर बनाएं। ये बहुत इफ़ेक्टिव पाउडर है। इसको इस तरह आपने शहद लेना है, खालिस वाला शहद लेना है। वो शहद लें चीनी वाला ना हो, खालिस हो। ये 5000 केजी मैंने शहद मंगवाया है। यही खालिस शहद हम यूज़ करते हैं। डॉक्टरों के पास जाते हैं 5 क्या 10,000 लग जाते हैं, तकलीफ़ अलहदा हो जाती है। और अगर ज़्यादा सीरियस मसला हो जाए तो दिनों महीनों के लिए हमें हॉस्पिटल एडमिट रहना पड़ता है। और ख़वातीन हो जाएं तो घर जो है उलट पुलट हो जाता है। मेरा घर उलट पुलट हो जाता था। अब 6-7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई है। हल्का फुल्का होता है तो मैं फ़ौरन ये लेती हूँ। अव्वल तो यही होता है, सीज़न शुरू होते ही हम इसको बना के रख लेते हैं।
जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सीज़न हमारा सुकून से गुज़र जाता है। अब आपने इस डिब्बे को जब बंद करना है तो आपने सिरका जो है टिश्यू को लगा देना है और साइडों पे लगा के और ढक्कन पे लगा के बंद करना है, वरना इसमें चुंटियाँ या कीड़े वगैरह जा सकते हैं। ये तो हो गई, इसका बजून भी बन गया और सेफ्टी भी। इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। जिनको नज़ला ज़ुकाम खांसी या सांस का प्रॉब्लम है, सीज़न शुरू होते ही उनको सांस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सीज़न में ही आप ये इसको बना के रख लें। आपने दालचीनी का पाउडर बनाना है, शहद लेना है, शहद डाल दिया है और इसमें दालचीनी का पाउडर डाल के इसको मिक्स करते जाना है। अच्छी तरह मिक्स हो जाए, जिस तरह का आपको मैंने दिखाया है इस तरह का हो जाए और थोड़ी देर के लिए आपने इसको धूप में रख देना है। धूप के में ये होगा दालचीनी का जो पाउडर है शहद को अपने अंदर जज़ब करता जाएगा और ये थोड़ा-सा और थिक हो जाएगा। फिर आपने थोड़ा-सा और शहद डाल देना है, लेकिन इसी स्टेज पे आपने शहद नहीं डालना है। अगर आपका शहद ज़्यादा डाल गया है तो आपने दालचीनी का पाउडर डाल देना है। इसलिए इसकी क्वांटिटी का नहीं पता, आपने बस मजून की शक्ल में बना लेना है। जैसे ही सीज़न शुरू होता है, हाफ़ टी स्पून सुबह, हाफ़ टी स्पून आपने शाम को लेना शुरू कर देना है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गया है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सांस का है, तो आपने 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून दोपहर को और 1 टीस्पून शाम को लेना है। आपने 2-3 दिन लेना है, इंशाल्लाह आपको अगले दिन ही, 1 दिन लेने के बाद ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ये दालचीनी का पाउडर जो है आप अलग से रख लें, क्योंकि जो शहद है, इस दालचीनी का पाउडर जो है वो अपने अंदर सोख कर लेगा, तो आपको और पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास पिसा होगा तो आप इसको डाल देंगे। इसके अलावा फ्रेंच टोस्ट बनाएं, उस पे डालें। आप दाल चने की बनाएं, कोई भी सब्ज़ी बनाएं, उस पे डाल के खाएं। और या आप पानी में, नीम गर्म पानी में भी दालचीनी का पाउडर डाल के पिएं। वेट लूज़ भी करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। और ये जो मजून है ये आपकी याददाश्त को भी तेज़ करता है, हादसे को तेज़ करता है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको आप ब्रेड स्लाइस पे सुबह नाश्ते में लगा के दें, उनकी याददाश्त जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो पढ़ाई में लायक होना शुरू हो जाएंगे। जो हाफ़िज़ कुरान हैं उनको भी आप दें, ये बहुत मज़े का होता है। आप लोग ज़रूर बना के रख दें, ये जितना पढ़ाना होता जाएगा ये उतना इफ़ेक्टिव होता जाएगा। बस आपने इसकी एहतियात करनी है, गीला चम्मच नहीं डालना, गंदा हाथ नहीं लगाना या पानी वगैरह का छिंडा नहीं लगने देना। और इस तरह आपने सिरका लगा के डब्बे को बंद करके रखना है। सालों साल रखेंगे तो ये मजून उतना इफेक्टिव होता जाएगा। और अब आप एक दफ़ा बना के रख लें, पूरा सीज़न आपका सुकून से गुजरेगा। अब आपको डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हज़ारों रुपये भी नहीं लगाने पड़ेंगे, ना किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। डस्ट एलर्जी हो, छींकों की एलर्जी हो, किसी किस्म की एलर्जी हो, सब के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। मुझे सांस का प्रॉब्लम था, धुआं, डस्ट वगैरह से एलर्जी थी और मेरे हस्बैंड को छींकों का। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और जिन जिन लोगों को मैंने बना के ये हदिया किया है सब लोग ठीक हो गए हैं। आप भी बनाइएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।